Hello bachon, let's read the question. The question says an electric dipole is situated in an electric field of uniform intensity E whose dipole moment P and moment of inertia is I. If the dipole is displaced slightly from the equilibrium position, then the angular frequency of its oscillation is option A Pe divided by I raised to the power 1 by 2, Pe divided by I raised to the power 3 by 2, ऑप्शन सी आई डिवाइडेड बाई पी ई रेस टू द पावर 1/2 एंड पी डिवाइडेड बाई आई ई रेस टू द पावर 1/2। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो यूनिफॉर्म है, और यहाँ पे क्या है, हमारा एक डाइपोल रखा हुआ है। तो डाइपोल के अंदर क्या होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, और वो बहुत कम डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए होते हैं। तो यहाँ पे ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, डी हो गई। अब क्या किया हमने, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या किया कि थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड कर दिया। तो यहाँ से हमने इसको डिस्प्लेस्ड कर दिया थीटा एंगल से, थीटा बहुत ही कम है। ठीक है बच्चों। सो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट के अंदर क्या लगाएंगे कि सबसे पहले हमारा जो टॉर्क होगा टाउ। ठीक है बच्चों, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू, तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, आई एल्फा के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों। और आई एल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, आई एल्फा, आई एल्फा इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं आई डी स्क्वायर थीटा, यानी अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों। और जब हम इसको क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब डिस्प्लेस्ड करेंगे तो ये हमारा एस एच एम करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए हमारा जो थर्ड नंबर की कंसेप्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये हमारा थर्ड नंबर की कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि एस एच एम की इक्वेशन लगाएंगे, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा थीटा। ठीक है बच्चों। तो ये हमारी एस एच एम की इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम टॉर्क निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमारे पहले डायपोल मोमेंट की नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो इस कंडीशन के अंदर, और ई हमारा इस तरफ है, ई की डायरेक्शन ये है। तो दोनों के बीच के एंगल, बीच में एंगल क्या हो गया हमारा, थीटा हो गया। तो टॉर्क हम क्या लिख सकते हैं, टो इज इक्वल्स टू, तो टाउ इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, पी ई साइन थीटा के इक्वल हो गया। अब थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, बहुत स्मॉल है। तो उस कंडीशन के अंदर साइन थीटा की जो हमारी वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू किसके हो जाएगी, थीटा के इक्वल्स हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू, तो टाउ इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गया, पी ई साइन थीटा की जगह हमारा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब देखो हमने थीटा इस तरफ लिया तो ये पॉजिटिव होगा। अब क्या होगा कि इस क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ फोर्स लगेगा क्यू ई के इक्वल। ठीक है बच्चों। और इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इस तरफ लगेगा, और वो भी हमारा किसके इक्वल होगा, तो ये भी हमारा क्यू ई के इक्वल हो जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे ही हम इसको इक्विलिब्रियम से रिलीज करेंगे तो हमारा टॉर्क लगेगा, टॉर्क इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कराने की कोशिश करेगा थीटा एंगल से। तो यहाँ पे इस तरफ हमने थीटा लिया तब पॉजिटिव था, तो टॉर्क हमारा क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा। तो टॉर्क को हम अगर विद डायरेक्शन लिखें तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस पी ई थीटा। ठीक है बच्चों। तो माइनस पी ई थीटा के इक्वल हो गया टॉर्क। अब देखो टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, आई अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस पी ई थीटा, ये हो गया। अब अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम आई को इस तरफ लेकर जाएं तो डी स्क्वायर थीटा, अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस पी ई डिवाइडेड बाई आई। ठीक है बच्चों, माइनस पी ई डिवाइडेड बाई आई मल्टीप्लाइड बाई थीटा। सो यहाँ से ये क्या है, हमारी एस एच एम की इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ एस एच एम। तो एस एच एम करेगा हमारा डाइपोल। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एस एच एम की इक्वेशन हमारी क्या होती है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा।
सो यहाँ से ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ई डिवाइडेड बाई आई। तो ओमेगा स्क्वायर हमारी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारे पास में जो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट पी ई डिवाइडेड बाई आई। सो स्क्वायर रूट पी ई डिवाइडेड बाई आई। सो इसका मतलब क्या हो गया, पी ई डिवाइडेड बाई आई रेस टू द पावर 1/2, ये हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि हमें ये कौन सा ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन ए के अंदर गिवन है पी ई डिवाइडेड बाई आई रेस टू द पावर 1/2। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।